झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में हादसे अब आम बात बन गए हैं। हर कुछ हफ्तों में एक नया हादसा और एक नई जान चली जाती है। भारत की नवरत्न कंपनी सेल पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सांसद से लेकर कर्मचारी यूनियन तक सबने प्रबंधन की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। आंकड़ों को देखें तो पिछले 3 महीनों में बोकारो स्टील प्लांट में आधा दर्जन से अधिक हादसे हुए हैं। इनमें करीब 6 मजदूरों की जान जा चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। अब सेल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। धनबाद सांसद ढोलू महतो ने हादसों को प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा बताते हुए कहा कि प्रोडक्शन बढ़ाने के दबाव में अनस्किल्ड मजदूरों से काम लिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि वे इस मामले को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास तक लेकर जाएंगे। केंद्र सरकार के एक माननीय सदस्य भी, लोकसभा सदस्य भी है, और मैंने बीएसएल के जो चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश जी, उनके बारे कई बार हमने आपको बताया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आदमी मरे या बचे उससे मतलब उसका नहीं है, प्रोडक्शन चाहिए। बिना सेफ्टी का काम करवाने का परिणाम ये हो रहा है। सेफ्टी को ताक में रखकर मजदूरों को जान जोखिम में डालकर काम करवा रहा है। इसका सरासर दोषी उनका होना चाहिए और इनके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे। स्टील मिनिस्टर से कोई उनके संज्ञान में दे चुके हैं, गृह मंत्री जी से बात करेंगे। और ऐसे अधिकारी को रहना उचित नहीं है। स्टील मिनिस्टर की बात ही सुनते हैं क्या? अब ये तो हम नहीं बता, उनके संज्ञान में दिए हैं। अब इस बात को तो हम जानकारी जरूर देंगे कि आए दिन अगर बीएसएल में बोकारो में घटना हो रही है तो इसका जवाबदेह कौन है, जिम्मेवारी कौन लेगा इसका जिम्मेवारी तो बीएसएल प्रबंधन को लेना होगा। और बीएसएल प्रबंधन में भी माफिया गुंडा लोग से मिलकर 2 नंबर 3 नंबर काम कर रहा है, ये भी हम लोग को जानकारी मिली है। वैसे लोग को भी हम लोग बख्शने नहीं जा रहे हैं। वहीं बोकारो स्टील के कर्मचारियों ने भी हादसों को लेकर चिंता जताई है। बोकारो स्टील अनाधिशासित कर्मचारी संघ ने कहा कि हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब वे इस पूरे मामले की फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, हादसे रुकेंगे नहीं। वे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी को इस विषय पे गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आए दिन घटनाएं घट रही हैं। हमको लगता है कि मेरे जानकारी में पिछले 2-3 महीने में 5-6 घटनाएं घट चुकी हैं। आप लोग भी बताएंगे अच्छे से। और हम लोगों का यूनियन जो है इस विषय पे चीफ ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट को हम लोगों ने पिछले घटना के दौरान जांच के लिए चिट्ठी लिखा था। इसका अब तक कुछ हम लोगों को उत्तर नहीं मिला है। आने वाले दिनों में हम लोग इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करेंगे। साथ साथ हम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करने का विचार कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग सके और प्लांट के जो कार्य प्रणाली है वो सुरक्षित बन सके। जब कोई घटना घटती है, घटना जो है जब मीडिया में आता है तो जिला प्रशासन जो है नैतिक रूप से इसका घोषणा करती है कि हम लोग इस पर ये करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच रिपोर्ट कहाँ आता है, जांच कौन करता है, उसका परिणाम क्या होता है, ये हम लोगों को मालूम नहीं चल पाता। ये चिंताजनक बात है। जिला प्रशासन को तो इस प्रकार की घटनाओं पे नैतिक रूप से चिंतन करना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक इस प्रकार की घटनाओं पे कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगना मुश्किल है। आप देखेंगे कि हम जो है उत्पादन और उत्पादकता की तुलना वैश्विक निर्माताओं से करते हैं, तो आखिर सुरक्षा की तुलना हम उन लोगों से क्यों नहीं करते हैं? ये हमारा व्यवहार और हमारा दृष्टिकोण बताता है कि हम सुरक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। वहीं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक शिवानंद लांगुरी ने कहा कि हादसे कई वजहों से हो रहे हैं। कभी मशीनरी फेल होती है तो कभी श्रमिक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कई बार प्रबंधन से पहले हादसे की सूचना मीडिया को मिलती है। ये बहुत गंभीर मामला है। किसी भी का हादसा का मल्टीपल रीजन होते हैं, बहुत सारे कारणों से हादसा होते हैं। कभी मशीनरी फेलियर हो गया, कभी कामगारों की लापरवाही हो गई, कभी अनस्किल्ड वर्कर से स्किल्ड का काम कराया जाना हो गया। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कारण से सारे घटनाएं हो रही, विभिन्न कारणों से हो रही है और सभी घटनाओं का अलग अलग रीजन है, अलग अलग उल्लंघन है और जिसमें भी उल्लंघन स्थापित नहीं है उस पर कार्रवाई नहीं भी की गई है। सर, बहुत सारी सूचनाएं आप लोगों को मिलती है, लेट से मिलती है, मीडिया के तरफ से मिलती है, पेपर वगैरह से मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोपनीय तरीके से मिला ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग को मिल जाती है। अभी लेडल वाली आपको खबर की जानकारी, आपको जानकारी थी? लेडल में विगत जो लेडल छलका था उसके अभी आप जैसे बताए उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जो बड़ा घटना हुआ था उसकी जानकारी मिल गई। हर हादसे के बाद जांच होती है, रिपोर्ट बनती है, लेकिन मजदूरों की मौतें फिर भी नहीं रुकती। अब सवाल उठता है, क्या बोकारो स्टील प्लांट की चमक के पीछे मजदूरों की सुरक्षा कुर्बान की जा रही है? मजदूर मुसीबत में है और प्रबंधन मौन है।
बोकारो से मुनादिर लाइव के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट।